हेलो, नमस्ते। आप सभी को शिक्षक दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ। आज हमारे शिक्षक लोगों का दिन है, जिन्होंने हमें अपने जीवन में जो भी सिखाया है। मोस्टली स्कूल में देखा जाए तो हमें वो पढ़ाई नहीं मिलती, हमें वो क्या बोलते हैं उसे, हमें वो सबक नहीं मिलते जो ज़िंदगी हमें सिखाती है। फिर भी बहुत से शिक्षक होते हैं जो अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर ले जाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। बहुत से हमारे जो शिक्षक थे वो तो हमें पीट पीट कर, मतलब पीटना मतलब वो पीटना नहीं, बस जहाँ हम गलत हो और हमें सिखाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और हम सीखे भी और हम अपने जीवन में सफल भी हुए। तो ऐसे शिक्षकों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और कल मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया था आपके लिए। तो वो वीडियो का टाइटल था कि पास्ट की बातें छोड़कर जीवन में आगे कैसे बढ़े। तो वहाँ पे मैंने आपको आधा ही नॉलेज दिया, आधी ही बातें वहाँ पे शेयर की। तो और मुझे कुछ काम होने की वजह से वो मैंने वीडियो वहीं पे रोक दिया, पर जितना था उतना मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन उसके लिए मैं आपको क्षमा मांगती हूँ कि मुझे ऐसे आधे अधूरा नहीं बताना चाहिए था। मुझे वो कल का वीडियो कंप्लीट करके एक अटैच करना था, पर वहाँ पे मैंने टाइटल में ही लिख दिया था कि भाग 1, मतलब इसका आने वाला जो वीडियो होगा उसका भाग 2 होगा। तो कल का जो टाइटल है उसी रिगार्डिंग आज का वीडियो होगा। तो कल की बातें क्या थी? कल की बातें ये थी कि पास्ट में, भूतकाल में हमसे जो भी हुआ, हमसे जो भी बना, वो हमारे लिए आज वर्तमान में और आने वाले भविष्य के लिए हमें पीड़ादायक हो सकता है और हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूतकाल में, पास में गलतियाँ की है, वो आज उसका नुकसान भुगत रहे हैं। आज उनके जीवन में वही परेशानियाँ चल रही है क्योंकि उन्होंने सही समय पर वहाँ से खुद को निकलना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब जहाँ पे उन्हें चोट मिली, जहाँ पे उन्हें दुख मिला, असफलता मिली, लेकिन उन्होंने वहाँ से सबक नहीं सीखा और वो गलतियों का बोझ वो आज भी ढो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमें उपयोगी नहीं समझा जाता, हमारी कीमत नहीं की जाती, उस जगह से हम अगर नहीं खुद को निकालेंगे तो समय बड़ा बलवान है। समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर हम खुद नहीं निकले ना वहाँ से, तो समय की मार हम पर इस हद तक पड़ती है कि फिर एक समय आता है कि हम बोलते हैं कि ठीक है, हम मतलब वो अपमान, वो मान, वो जो कुछ है पीड़ा, वो हम स्वीकार करके खुद को दोषी मानकर खुद में घुटन करते रहते हैं। और वही जो पीड़ा होती है, वही जो अपनी तकलीफ़ होती है, हम किसी को बता पाते हैं, ना किसी से उसका सुझाव ले पाते हैं, ना कोई हमें, क्योंकि हम किसी को बताते ही नहीं, हम किसी से बोलते ही नहीं हैं कि हमें ये पीड़ा है। तो ठीक है, तो अभी हम इस पे मतलब ये 3 बातों पर हम उपाय सुझाएंगे। मतलब ये मेरा भी अनुभव है। मैंने भी अपने भूतकाल में ऐसी चीज़ें देखी है जिससे मुझे भी आज तकलीफ़ होती है और भविष्य में मैं नहीं चाहती कि इसी तकलीफ़ को मैं कंटिन्यू रखूं। तो ये जो एक सीक्वेंस है, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। ये जो एक चाल चली है, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, बीच में इसे कट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? हम अपने विचार कैसे रख सकते हैं? हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि देखिए, ये नियम ही है। हम पुरानी बातों का मतलब पीछे जाके हम उसे बदल नहीं सकते। हमारी अपमान का, हमारे जो भी हमारी असफलता मतलब हर चीज़ में, अगर एक बंदा खुश नहीं है, वो जिस चीज़ को पाना चाहता था, अगर वो उस चीज़ को पाया, उसको अभी तक मिली नहीं, तो वो असफल ही है। उसको हम फेलियर ही कहेंगे ना, हम उसको पास तो नहीं करेंगे, उसको फेल ही कहेंगे। अगर
हमें बहुत बड़ा बिज़नेस करना था, लेकिन हमने बिज़नेस चालू कर लिया, थोड़े बहुत पैसे कमाए, लेकिन जब लॉस आया हमने खुद को होल्ड नहीं रखा, हमने हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखा और हमें लगा कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, तो हमने बीच में ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसका नुकसान हुआ, पैसे भी गए, टाइम भी ख़राब हो गया। तो और इसका रिग्रेट उसको लाइफ टाइम रहे, मतलब उसका वो जो बुरी चीज़ उसके साथ हुई है उसका रिग्रेट उसको लाइफ टाइम रहेगा कि मैंने इसे बीच में छोड़ दिया। क्योंकि हर चीज़ समय मांगती है, हर चीज़ मतलब हर सफलता, हर सुख समय मांगता है। अगर हम उसको समय नहीं दे पाएंगे तो हम डेफिनेटली फेल होंगे। अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हम कितना समय देते हैं? मिनिमम हमको 1.5 साल पढ़ाई के लिए लगता है, फिर एग्ज़ाम्स में वो 1 साल जाएगा और तीसरे साल हम एक पोस्ट निकाल पाएंगे। पोस्ट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पोजीशन हो या कोई भी हो, अपने अपने हिसाब से हम सोचते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए, यहाँ इससे मैं खुश हो जाऊँ, इससे मेरा मन खुश हो जाए, उसे हम सफलता कहते हैं। जहाँ पे खुशी नहीं वहाँ पे असफलता। तो सबसे पहले मैंने जैसे कल की वीडियो में कहा है कि हमें पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं। उस चीज़ को भूलने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए मत ना, पुरानी बातों को सोचिए मत। आप ये सिर्फ ये देखिए, एक बुक में लिखिए कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। जब आप एक्शन लेंगे तब आप सच में वो डायरेक्शन पे चलने शुरू करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपका मन भी स्टेबल होगा और आप मतलब बिज़ी हो जाएंगे, आपका माइंड बिज़ी हो जाएगा। तो ये माइंड परिवर्तन करने के लिए, मन परिवर्तन जिसे कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो पहला जो उपाय है, पहला जो एक हमारे लिए एक रामबाण उपाय जिसे कहते हैं, तो वो मेडिटेशन है, वो एकांत है। खुद को एकांत में ले जाइए। पूरी दुनिया में जब घूम चुके हो और जहाँ से हार चुके हो, तो फिर हमें खुद को ढूंढना है। तो आप एकांत स्वीकार कर लीजिए। हमारा मन इतना चंचल है कि वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता, वो अकेले रह नहीं सकता, लेकिन आपको उसे ट्रेंड करना होगा। आपको उसकी मर्ज़ी अपने ऊपर नहीं चलाने देनी है, अपनी मर्ज़ी उस पर चलाने देनी है। अगर वो कहता है, मन के बारे में बोल रही हूँ, अगर वो कहता है कि मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं अकेले में नहीं रह सकता, तो वो आपको भगाएगा। आपके जैसे आप आँख बंद करके अगर एक जगह पे बैठ जाओगे, आपको जैसे मेडिटेशन करना है, तो आप सभी को पता है मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम करना है, देन हमें एक जगह पर बैठकर शांत मन से अपने सांसों को देखना है। आप जैसे इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, अपनी सांसों को देखना है। देन जब आपको समझ में आए कि मेरी सांस आ रही है, जा रही है, तब आपको यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखोगे, तब आप एक जगह पर आप कंसंट्रेट कर पाओगे। और जब धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा, आप 1 महीना बैठ लो, 2 महीना बैठ लो, पर जब तक आपका मन शांत नहीं होता और पूरा, तब तक मेडिटेशन सफल नहीं होता। तो मेडिटेशन सफल करने के लिए आपको नाटक कैसे करते हैं, हम किसी चीज़ का नाटक करते हैं ना, तो हम बैठने का नाटक करेंगे। हम कुछ नहीं, हम शुरुआत में आप टाइमर लगा दो, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए अगर आप बैठ गए तो आप देखोगे कि धीरे 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 करके 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, दूसरे महीने के लास्ट में आपका मन डेफिनेटली लगेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो सबसे पहले वही बातें आएगी आपको। फिर भी आपको शांत रहना, सिर्फ देखना है कि आना जाना आपके जो विचार आ रहे हैं, जो विचार जा रहे हैं, वो सिर्फ आपने देखने हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात जो है, आप नेचर में जाओ। दूसरा उपाय,
आप नेचर में जाओ। जब हम डिप्रेस होते हैं ना, जब हम लोनली होते हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया में समझ नहीं रही है, दुनिया वाले तो जाने दीजिए, हम किससे अपेक्षा करते हैं? हम हमारे माता पिता से, हमारे घर वाले लोगों से। और एक टाइम सबका आता है, एक टाइम सबका आता है कि हमें ना ऐसा लगता है कि हम कहीं निकल जाए, हम कहीं निकल जाए। हम मेरा ही नहीं, वो सबका हुआ है। सबको लगता है कि अब मुझे कोई समझ नहीं रहा, अब मुझे कोई चाहिए नहीं, तो वो एकांत में निकल जाता है। तो हम जो कहते हैं कि हम एकांत में निकल जाए, तो हमें एकांत में निकल नहीं जाना है, बस हमने हमारे मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए फिर आप नेचर का सहारा ले सकते हो। आप जंगलों में जाओ। जंगल मतलब वो जंगल नहीं, वो जो सफारीज़ होते हैं जहाँ पे रिज़र्व होता है, वो सफारीज़ जाओ, वो जंगल जाओ, नेचर में जाओ जहाँ पे बहती नदी हो। अब देखो वो बहते नदी को देखो, आपको ऐसे लगेगा कि आपके जो ओल्ड थॉट्स है ना वो ऐसे बह रहे हैं, निकल रहे हैं। एक दिन रो लो, एक दिन जी भर के रो लो, आपके साथ जो हो गया वो सोचकर एक दिन रो लो, पूरा क्लियर कर दो, अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर दो। ये हो गया दूसरा उपाय। आप नेचर का सहारा ले सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार, और भी है चमत्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो चमत्कार बताने से पहले मैं आपको और एक बता देती हूँ कि आपके घर में अगर कोई छोटे बेबीज़ होंगे, जैसे कि आपके घर में या सिर्फ आपके घर में, क्योंकि हम उतना लाड़ प्यार सिर्फ अपने घर के बच्चों से कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को इतना प्यार नहीं दिखा सकते हैं, बाहर वाले नहीं। तो अगर आपके घर में बेबीज़ है ना, तो उनके साथ खेलो। आप देखोगे कि आपके माइंड में ना थॉट ही नहीं आ रहे, आप एक बच्चे बन गए हो, और आपकी जो एक एंजाइटी होती है ना वो रिलीज़ होगी अगर आप छोटे बच्चों के साथ रहोगे तो। वो हो गया एक उपाय। और उसके बाद है सबसे बड़ा, आपके आजू बाजू में जो भी शिवालय है, जो भी राम मंदिर है, जो भी हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, आप सच में जाइए। आप जाइए वहाँ पे, सेवा कीजिए, आप बैठिए और देखिए कि आपका मन धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, आपका मन सच में शांत हो रहा है, आपको सच में शांति मिलेगी। और अगर इससे भी ना हो पाए तो फिर, अगर इससे मतलब ये तो हो गए, ये जो मैंने 4 पहले ऑप्शन बताया आपको, उपाय बताए हैं, इससे डेफिनेटली होगा। और इसके साथ आपको एक और बात करनी है, नाम जप शुरू कर दीजिए। नाम जप के बहुत चमत्कार है। देखिए, पुरानी बातों को याद करने से अच्छा हम भगवान को याद कर लें, हम ईश्वर को याद कर लें, हमारे प्रिय को याद कर लें। तो देखिए, इस दुनिया में हम जो भी, हमें लगता है कि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम सिर्फ मालिक से प्रेम करते हैं। क्योंकि अब देखिए, कोई भी एक सॉन्ग ले लीजिए जो डेडिकेशन वाला हो, बहुत डीपली थॉट वाला हो, बहुत मतलब जिसको सुन के आपका हृदय चिर जाए, आपका दिल चिर जाए, ऐसा एक सॉन्ग लीजिए। लेकिन वो सॉन्ग उस पर्सन के लिए नहीं होता है, वो सॉन्ग होता है प्रभु के लिए, क्योंकि हम इतना प्रेम सिर्फ उनसे ही कर सकते हैं। ये मुझे अनुभव हुआ है कि हमें लगता है, अरे हम पता है क्या, हम इंसान, हमें माया ने ऐसा फंसा रखा है, इल्यूजन ने हमको ऐसा फंसा रखा है कि हमें लगता है कि एक सामने वाला इंसान हो या जो भी कुछ हो, जिस वजह से हम पास पे अटके पड़े हैं, तो इतना कुछ नहीं रहता है, इतना कुछ नहीं रहता है। और धीरे धीरे बातों में हर चीज़ें क्लियर होगी। पर हमें पॉइंट के अलग नहीं बात करनी है, हम सीधा यही बात करेंगे कि हमने सिर्फ प्रभु का नाम लेना शुरू करना है। हम नाम जप शुरू कर देते हैं, आप नाम जप शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो होगा ना वो आप खुद अनुभव करेंगे।
आपको अनुभव ही चाहिए ना, आपको चाहिए कि पुरानी बातें मुझे याद ना आए, तो आप नई बातें शुरू कर दो। आप नई बातें शुरू कर दो ना, आप ये काम करना चालू कर दो कि आप नाम जप चालू कर दो। आप जिनसे प्रेम करते हो, आप राम जी को प्रेम करते हो, राम जी को करो। आप हनुमान जी को प्रेम करते हो, उनका नाम लो। आप मेरे प्यारे शिव जी को याद करते हो, तो आप शिव जी का नाम लो। आप माता रानी को याद करते हो, तो माता रानी को, उनका नाम लो। हर 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 कोई होता है जिनको राधा जी का नाम लेना है, आपको श्री जी का नाम लो। तो हर कोई अपने हिसाब से अपना प्रिय चुनकर सच में नाम लेना चालू करो। ये मत सोचो कि मेरा डिप्रेशन जाएगा, मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ मत सोचो, ये तो सोचो ही मत। देखो, कोई भी आदत बनने के लिए ना 21 डेज़ का टाइम लेता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, सबसे पहले उठो सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले उठिए। हाँ, जब सनराइज़ हो रहा हो उससे पहले उठिए। अब देखिए, अपने खुली आंखों से देखिए, आप सुबह का नज़ारा देखिए, जब पूरा आकाश दूधली होता है, मतलब ऐसे लगता है कि पूरे आकाश ऐसा सफ़ेद सा होता है, वो उसमें आता है सुनहरा रंग, क्योंकि सूर्य जी बाहर आते हैं। तो आप जब वो सूर्योदय देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि प्रकृति कितनी सुंदर है। आप धन्यवाद करोगे, आप अपने आँखों को धन्यवाद करोगे कि आप इतना सुंदर नज़ारा देख पा रहे हो। क्योंकि सुबह का सूर्योदय जो भी देखता है वो खुद को भाग्यवान समझता है, क्योंकि वो नज़ारा ही इतना सुंदर होता है। आप देखो, सुबह का वेदर के साथ थोड़ा ठंडा थोड़ा ठंडा होता है, और जो घास होती है उस पर ओस की बूंदें होती है। देखो ना, कितना आजू बाजू में इतना प्रसन्न वेदर है। अपना सराउंडिंग देखो, अपना सराउंडिंग अच्छा करो, तो इससे हो जाएगा। और उसके बाद आप जो आपका नित्य है वो कर आप एक जगह पे बैठ के आप चालू कर दो नाम लेना। जैसे आपको जिनका भी नाम लेना है वहाँ से चालू करो। नाम लोगे ना आप, तो आपको दूसरे विचार नहीं आएंगे। तो ये सबसे पास्ट की बातें छोड़कर अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है, क्योंकि एक तो प्रभु का नाम लोगे, आप अगर किसी को याद करते हो तो आपको वो पीछे पलट के देखता है। अगर आप रास्ते में किसी को जाते वक्त आवाज़ दे रहे हो, वो एक बार नहीं देख रहा, दूसरी बार नहीं देख रहा, तीसरी बार, लेकिन वो एक बार तो देखेगा कि अरे मुझे आवाज़ कौन दे रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर हम भगवान का नाम लेके, तो वो हमारी तरफ देखेंगे ना, वो हमारे कष्ट दूर करेंगे ना। तो ईश्वर पे सच में भरोसा करो। मेरा हर कोई वीडियो रहेगा, किसी भी टॉपिक पे रहेगा, लेकिन वो लास्ट में ईश्वर पे ही आएगा, क्योंकि ईश्वर हमें इतना देता है, इतना प्रेम करता है कि हम कभी लगता है कि क्या हम सच में उसके लायक हैं, उनके प्रेम के लायक है। कभी लगता है कि मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ या नाम ले पा रही हूँ, क्या मैं उनके नाम लेने के काबिल हूँ। वो इतने बड़े, इतने महान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, क्या मैं हमने पता नहीं क्या हमने पापी किए हैं, इसलिए हम मृत्युलोक में हैं। तो हम पापी उनका नाम ले पा रहे, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तो आप ये देखिए, आपके आजू बाजू की तरफ देखिए। और अभी ना कलयुग बहुत हम पर घात करने वाला है, तो अगर कलयुग से बच के रहना है तो आपको, कलयुग कौन है, हम जो बोल रहे हो ना, मैं कलयुग, ये कौन है? ये हमारे पास्ट में जो हमने कर्मास किए हैं वो हमारे सामने लाकर हमें पीड़ा देने वाला कलयुग है। और आप कैसे चीज़ें देखने वाले हो आने वाले समय में, तो वो चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, आपको देखना है, आपको अपने बुद्धि से समझना है। लेकिन बुद्धि भी तभी काम करेगी जब आपके कर्म अगर अच्छे रहेंगे, तभी आपकी बुद्धि काम करेगी। देखिए, हर चीज़ किसी ना किसी उसी पे जाके जुड़ी है, कर्म से ही जाके जुड़ी है। अगर कर्मा अलो करता है तो आप अच्छा सोच पाएंगे, कर्मा अलो नहीं करता है तो आप बहुत गंदा सोचोगे।
जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपके कर्म आपको अलग नहीं करेंगे, आपने इतने पाप कर्म करके रखे। तो देखिए, इसीलिए कहती हूँ नाम जाप शुरू कर दीजिए। नाम जाप के बहुत अद्भुत चमत्कार है। इसके बाद वाले जो भी वीडियोज़ होंगे मैं हर समय आपको ये बताती रहूँगी कि नाम जाप हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप चालू कर दो, मैं अभी से उसके आपको चमत्कार नहीं बताऊँगी, आप सिर्फ शुरू करो ना। अरे जब पीड़ा आपको है तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी ना। आपको पीड़ा है तो आपका पड़ोसी थोड़ी ना दवाई खाएगा, और वो खाएगा तो असर उसको होगा, आपको नहीं होगा। इसीलिए आपको आपका देखना। आप जब आपका देखोगे, आप देखोगे कि मुझे अनुभव हो रहे हैं, उस चीज़ का आपको अनुभव होगा। इसीलिए नाम जाप ये डिप्रेशन, दर्द, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, हर सब की दवा अगर कुछ है तो वो नाम जप है। इसीलिए नाम जप पे ध्यान दीजिए, नाम जप कीजिए, प्रभु को याद करिए, उनकी सेवा कीजिए, और कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो करिए। सेवा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया है कि प्रभु की सेवा करना घर में कीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते आप घर में कीजिए, लेकिन थोड़ा तो कीजिए, 5 मिनट तो कीजिए। देखिए, हम मालिक से बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें जीवन जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो भी करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हम उस भाग दौड़ में हम खुद का समय भगवान जी को नहीं देते हैं। हालांकि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, उनके तो करोड़ों है, उन्होंने पूरी सृष्टि रच दी है, और उनको मानने वाले बहुत है। ज़रूरत हमें है। अपनी ज़रूरत को समझिए और प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए। आप जितना ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे ना, आप उतना ही मजबूत होते जाएंगे। और हमें मजबूती बनना है, क्योंकि आने वाला समय हमें सिर्फ तोड़ेगा। आने वाला समय इसीलिए आ रहा है कि वो हमें तोड़ दे, हमें बुरी गंदी जगहों में फंसा दे, हम जीवन का उद्धार ना कर पाए, और जीवन लाइफ टाइम पता नहीं हम कितने समय के लिए हम इस पृथ्वी, इस माया लोक, इस मृत्यु लोक में फंसे रहे। आने वाला समय ऐसे आने वाला है। इसलिए अभी से देखिए आपसे क्या बन रहा है, आपसे कौन से कर्म बन रहे हैं, देखिए। और ये जो हम कहते हैं ना कि हमें रह रहकर हमें पुरानी बातें याद आती है और हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम दर्द पीड़ा में रोते हैं, चीखते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, चीज़ों का नुकसान करते हैं। अरे यहाँ तक कि हम ये सोच लेते हैं कि हम खुद को ही ख़त्म कर दें। पर प्लीज़ खुद को ख़त्म मत कीजिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। सच में बुरा समय है ना तो अच्छा समय भी आएगा। बस ईश्वर से जुड़िए। जब कोई नहीं होता है ना तो वो होते हैं, और वो हमारे लिए ही है, हमारे लिए है। मेरे महादेव हमारे लिए ही है, वो बैठे हैं। आप हाथ बढ़ाइए ना, आप हाथ बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, खुद को ख़त्म मत कीजिए। आपको क्या लगता है, आप अगर खुद को ख़त्म कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। हमने अगर हमारा पास्ट हमारे आंखों के सामने अगर आ जाए ना, तो सच में हम देख पाएंगे कि हमने बहुत कुछ बुरा किया है और बुरा कुछ सहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे ही किसी कर्म का मुझे अभी फल मिल रहा है, तो आपका मन ना धीरे धीरे शांत होगा। और जब वो शांत होने लगेगा, वो मालिक को समझेगा, वो ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, उनकी छाँव में जाने का प्रयत्न करेगा। तो जाने दीजिए, जाते रहिए, दिन भर जाते रहिए। हर दिन में एक बार मंदिर जाइए, बैठिए उनके सामने, उनको बताइए कि मालिक ये हुआ है, मालिक ये हुआ है, बताइए, करिए, लोगों की कंप्लेंट कीजिए, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा आपको। तो आपको ये करना है। जब आप ये करेंगे और अपने विचार सुधारिए, हो गया ना, हो गया, अब छोड़ दीजिए। खुद को ये बताइए कि जो है जैसे है अच्छा है, शुक्र अदा करें, शुक्र करें, सब्र करें, और अच्छा सोचें, और लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कोई
विकलांग दिखता है, कोई दिखता है, तो भगवान से प्रार्थना करें कि बाबा इसकी मदद कर दो, इसे सुखी कर दो। ये बोलने पे पैसे लग रहे हैं क्या आपको? नहीं लग रहे, लेकिन आप देखेंगे कि आपको एक धीरे धीरे ना आपको मानसिक शांति मिलने लगेगी। तो यही सब है, और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें होगी भविष्य में, हर रोज़ होगी, हर रोज़ एक ना दो, दो ना तीन। मैं प्रयत्न करती हूँ कि वीडियोस दूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने अनुभव यहाँ पे बता रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और जब आप ये वीडियोस देखते हो ना, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बात कर रही हूँ, तो आप वो जो स्पीड होता है ना, वो आप बढ़ा के भी देख सकते हो, जिस वजह से ना आप एक लूप में आ जाओगे। मतलब एक आपको ना कंटिन्यू समझ में आ जाएगा, बात से बात जुड़ेगी ना, तो आपको ना सुनने में भी अच्छा लगेगा, और सच में आपका मन थोड़ा ना चेंज होगा। और अगर कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया हूँ मुँह से, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और प्लीज़ देखते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए अपनों को, और आप खुश रहिए। सबसे ज़्यादा आप ज़रूरी है, आपका होना ज़रूरी है। आप जब होंगे तो आप सब बदल दोगे, और आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।